वेलकम स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं और पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है एक या अधिक पदों से मिलकर बने व्यंजन को बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब स्टेप होते हैं जो एक हो सकता है, दो स्टेप हो सकते हैं, दो अलग अलग वैल्यू ऐड हो सकती है या माइनस हो सकती है, और वो दोनों टर्म मिलके या एक टर्म मिलके हम क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल बनाते हैं। अब पॉलिनोमियल में ये जो डेफिनेशन में ये वर्ड यूज में आया है, कौन सा, व्यंजन का। ये व्यंजन क्या होता है, व्यंजक की डेफिनेशन क्या होती है, सॉरी यहाँ पे क आएगा, व्यंजक। व्यंजक की डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार हम व्यंजक को देखेंगे कि व्यंजक है कि नहीं है, एक्सप्रेशन है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन क्या होते हैं उसकी बात करता हूँ मैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोई आपके यदि बहुपद लिखा हुआ आया या पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो किस प्रकार का दिखेगा। तो पॉलिनोमियल एक सिंपल 3x भी पॉलिनोमियल है, कोई भी एक वेरिएबल वो भी क्या है, पॉलिनोमियल है। x लिखा हुआ है ये भी पॉलिनोमियल है, आगे कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है तो भी पॉलिनोमियल है। कोई भी एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, वो सारे क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। कैसे भी लिखा हुआ हो, चाहे पावर में लिखा हुआ हो, ऐड किया हुआ हो, बटा में लिखा हुआ हो, कैसे x²/2 + 1 इस प्रकार के आते हैं पॉलिनोमियल। देखते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ये देख लिया कि पॉलिनोमियल है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। कहने का मतलब एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल होता है। अब बात करते हैं व्यंजक की, कि व्यंजक क्या होते हैं, किस प्रकार बनते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो चरों और अचरों से मिलकर व्यंजक बनते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर क्या बनते हैं, अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं। और किस प्रकार बनते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। जब चरों को और अचरों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, व्यकलन मतलब माइनस करते हैं या विभाजन भाग करते हैं, इन संक्रियाओं से क्या बनते हैं, पॉलिनोमियल बनते हैं, बहुपद बनते हैं। वी use the operation of addition, subtraction, multiplication and division on the variable and constant to form expression। किस प्रकार दो चरों को गुणा कर सकते हैं, दो चरों को जोड़ सकते हैं, चर और अचर को जोड़ सकते हैं तो अपने एक बहुपद या एक्सप्रेशन व्यंजक बनता है। किस प्रकार होता है, 4x + 7। मैंने क्या किया, इस x में मैंने गुणा किया 4 को, उसके बाद 4x में मैंने क्या कर दिया, 7 को जोड़ दिया। तो ये क्या है, एक व्यंजक है, और ये व्यंजक ही क्या होता है, बहुपद होता है। अब बात करूं कि ये जो चर और अचर होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। ये आपके लिखा हुआ है चर, जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं x, y, z, a, b, c। अब किस प्रकार हम चरों को मानते हैं, x मान लिया, y मान लिया, z मान लिया, t, s, u, v, w। हम किसी भी अंग्रेजी के शब्द को क्या मान सकते हैं, चर मान सकते हैं। तो x, y, z ये सारे कौन से होते हैं, चर होते हैं। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने अचर होते हैं। किस प्रकार होते हैं उसकी बात करता हूं। ये यहां पे नहीं आएगा, 3 और 3। अब 1 है वो क्या है, कांस्टेंट है, 2 है कांस्टेंट है, 3.1, 0.02, 2/3, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। नंबर की जो भी वैल्यू है वो सारी क्या है, कांस्टेंट होगी। तो चर और अचर के बारे में आपको पता चल गया। x, y, z वो तो क्या है, चर है, वेरिएबल्स हैं, और 1, 2, 3 वो क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। अब बात करूं एक चर में बहुपद, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। बहुपद
जिनमें एक ही प्रकार के चर का उपयोग किया जाता है, ऐसे बहुपद जिनमें एक ही प्रकार के चर का उपयोग किया जाता है वह एक चर वाले या एक चर में बहुपद कहलाते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन विच द सेम टाइप ऑफ वेरिएबल इज यूज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो किस प्रकार होता है, यदि आपके कोई पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसकी सारी वैल्यू या सारे चर या वेरिएबल वो क्या होंगे, या तो x होंगे, या y है तो y होंगे, या z है तो z होंगे। तो किस प्रकार होते हैं देखते हैं। बात करता हूं मैं किसी एक्सप्रेशन की, x² + 2 = 0। ये क्या है, इसमें जो पूरा = नहीं आएगा, सॉरी, इसमें क्या है अपने ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये पूरा व्यंजक लिखा हुआ है, इसमें सारे क्या है x हैं, एक ही x की वैल्यू है, वेरिएबल एक ही है तो वो क्या है x है। अब बात करूं एक और एग्जांपल की, x² + x + 2। इसमें क्या है पूरा x यूज आ रहा है, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी क्या है x, सारे स्टेप में क्या है x यूज आ रहा है, तो ये भी क्या है वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, x² + y + z। यहाँ पे क्या हुआ, एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y और तीसरा वेरिएबल है z। एक से ज़्यादा वेरिएबल आते ही, एक पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल आते ही वो क्या नहीं होगा, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या आता है, या तो x आना चाहिए, या y आना चाहिए, या z आना चाहिए, कोई एक वेरिएबल यूज आना चाहिए, कोई एक चर उपयोग में आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, पूरे एक्सप्रेशन में या पूरे बहुपद में एक ही पॉलिनोमियल, एक ही वेरिएबल आना चाहिए। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। आगे देखें, इसे हम इसलिए हम बहुपद को px, gx, qx आदि से व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब आपके पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे कि ये 2x² + 4x + 6, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, p से, p x y z कुछ भी किसी से भी डिनोट कर सकता हूं। और इसके आगे जिस प्रकार का वेरिएबल है, ये पूरी वेरिएबल आपके किस में, सॉरी पॉलिनोमियल x में है, तो ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। अब क्या बोला मैंने, इस p की जगह g भी आ सकता है, और इस p की जगह q भी आ सकता है, p q g कुछ भी अपन क्या दे सकते हैं, वेरिएबल के अलावा इसे नाम दे सकते हैं। ये पॉलिनोमियल को डिनोट करता है, पॉलिनोमियल को प्रेजेंट करता है कि p ये अपना पॉलिनोमियल है और वो किस में है, x वेरिएबल में है। तो किस प्रकार होगा, मान लो मैंने लिखा है py = y² + 2, ये क्या है, y में अपने क्या है पॉलिनोमियल है। अब कहने का मतलब है, यदि ब्रैकेट में y लिखा हुआ है तो आगे पॉलिनोमियल में जो भी एक्सप्रेशन या जो भी स्टेप लिखे हुए होंगे वो सारे क्या होंगे, y में होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे y आ गया, आगे x आएगा, नहीं। यदि दो वेरिएबल यूज आते हैं तो इस ब्रैकेट में दोनों वेरिएबल को क्या करेंगे, शो करेंगे। कैसे, x और y। कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल में x और y वेरिएबल है, और एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे अपने y²। कहने का मतलब दोनों वेरिएबल यूज आ रहे हैं। अभी अपने कौन से पढ़ रहे हैं हम, एक चर वाले बहुपद, वन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। सो वी एक्सप्रेस पॉलिनोमियल इन px, gx एंड qx etc। अब क्या करते हैं, ये px = 3x² + 4x - 5 और gx = x³ + 1 और qx = 3 + 5x² और 3x²। एक ही वेरिएबल है, तो जो ब्रैकेट में वेरिएबल लिखा हुआ है पूरे पॉलिनोमियल में वही अपने चर आएगा या वही वेरिएबल आएगा। आगे देखते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, कि पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, किस प्रकार हम वेरिएबल को
प्रेजेंट करते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए उसकी एक जनरल इक्वेशन होती है, एक जनरल फॉर्म होती है कि उसी पैटर्न पे क्या चलता है, अपने पॉलिनोमियल चलता है। बात करूं पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म की, तो यदि पॉलिनोमियल में क्या है, n स्टेप है, n पद है, तो क्या होगा, पॉलिनोमियल को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने लिखा px इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। अब क्या होता है, इसका मतलब क्या है और ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है वो समझाता हूँ मैं आपको। मैंने क्या लिखा, ये पॉलिनोमियल है, उसके अंदर x वेरिएबल है, तो सबसे आगे n पद हैं या n स्टेप हैं, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, n टर्म है, तो पॉलिनोमियल की पावर क्या होगी, n होगी। 5 घात का पॉलिनोमियल है तो 5 होगा, और उसके आगे कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, कोई भी। अब इसके अगले वाला पॉलिनोमियल क्या होगा, इस पावर से एक कम पावर वाला क्या होगा, इसका पॉलिनोमियल होगा। एक पावर कम कर ली और उसके आगे कोई कांस्टेंट होगा, a माइनस एन मान लिया। अब वो जरूरी नहीं है कि ये 1 है तो ये 2 ही होगा, या 1 है तो 0 ही होगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अगला ऐसे ही इसको कम करूंगा, ए एन माइनस टू और x की पावर n माइनस टू। अगली जो इससे कम पावर की टर्म है वो कहाँ आएगी, इससे आगे आएगी। ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, टर्म को कम करते जाते हैं, इनकी पावर को, और लास्ट में जाके हमें क्या मिलता है, स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी और x की टर्म मिलेगी और एक कांस्टेंट मिलेगा। तो जो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू लिखा हुआ है वो सारे क्या है, ए की फॉर्म में जो भी लिखे हुए हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, और जो एक्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं वो सारे क्या है, वेरिएबल है। अब बात करूं तो ये जो ए एन लिखा हुआ है ए एन लिखा हुआ है वो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। कभी भी ए एन लिखा हुआ है वो जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी सारी वैल्यू जीरो हो सकती है, बट ये ए एन क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लो ये कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है आपके, क्यू वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 5 प्लस 3, और ये लिखा हुआ है ए, कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या आ सकता है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, जीरो नहीं आएगा। जीरो आ गया तो क्या होगा, इसी की बात कर रहे हैं, जीरो आ गया तो क्या होगा। मान लो ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो है मान लो ए की वैल्यू, तो क्या होगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई वाई की पावर 5 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 वैल्यू बच जाएगी। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पूरे वेरिएबल को ख़त्म कर देता है। तो ये क्या होगा, अपने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी, ये वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी टर्म होती है उसको कुछ ना कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो नहीं रखते हैं। अब ये किस फॉर्मेट में चलता है उसकी बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर सबसे बड़ी पावर मान लो, सॉरी एक्स लेना है, एक्स लिया, मान लो एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है या 5 है या 6 है, तो क्या आएगा यहाँ एक्स की पावर 6 आएगी। आगे जो टर्म आएगा एक्स की पावर 5 का आएगा, आगे टर्म आएगा वो एक्स की पावर 4 प्लस आगे टर्म आएगा एक्स की पावर 3 का, एक्स की पावर 3, और उसके बाद एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 को एक्स से लिखते हैं और आगे कोई कांस्टेंट क्यू। तो अब क्या होता है,
यदि यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई है तो 1 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 है, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 और ये 1। तो ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा इस फॉर्मेट में। कैसे बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। कैसे ये बनेगा, अब क्या होगा, ये px क्या हो जाएगा, x की पावर 6, 0 से मल्टीप्लाई होते ही ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो प्लस आगे की टर्म प्लस, और 1 से मल्टीप्लाई होने पे x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x और आगे कोई कांस्टेंट। तो ये क्या होता है, अपने इस प्रकार इस फॉर्मेट में क्या होता है, एक वेरिएबल पॉलिनोमियल लिखते हैं कि बड़ी पावर से छोटी पावर की क्रम में या छोटी पावर की तरफ हम क्या चलते हैं, पॉलिनोमियल के वेरिएबल को लिखते हैं। अब बात करते हैं अपने किस प्रकार के पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करूं तो किसी बहुपद में स्थित चरों की अधिकतम घात, किसी भी चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। कहने का मतलब किसी भी जो x की सबसे बड़ी पावर है या जो y की सबसे बड़ी पावर है वो क्या होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। कैसे होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो मान लो कोई आपके वेरिएबल लिखा हुआ है, ये कुछ इस प्रकार एग्जाम्पल लिखा हुआ है, px इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 21। ये क्या लिखा हुआ है आपके, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, वो भी क्या है, 1 वेरिएबल में है, x की फॉर्म में है पूरा। अब क्या बोल रहे हैं, इसकी डिग्री क्या होगी। कहने का मतलब जो सबसे मैक्सिमम पावर वाली टर्म है कौन सी है, 4x क्यूब, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। अब बात करूं पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, px की घात या डिग्री क्या होगी, जो ये पावर सबसे बड़ी पावर आई वही क्या होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो कहने का मतलब क्या है, और एग्जांपल से देखते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, px इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 3। एक और एग्जाम्पल लिया gx, ये क्या लिया, y ले लेते हैं इसमें, y के वेरिएबल है सारे, y की पावर 10 माइनस y की पावर 7 माइनस y की पावर 6 प्लस 5। तो ये क्या लिखे मैंने, दो पॉलिनोमियल लिखे, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 7 है, पावर ऑफ px, पावर ऑफ x की पावर 7 इज इक्वल टू क्या होगी, 7। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, y की पावर 10, तो इस टर्म की पावर क्या होगी, पावर ऑफ y 10 इज इक्वल टू क्या होगी, 10। अब बात करूं पॉलिनोमियल की पावर क्या होगी, जो आपके सबसे बड़ी या सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल की, वही क्या होती है, पॉलिनोमियल की घात होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इसकी बात करूं मैं, डिग्री ऑफ px, पॉलिनोमियल को किससे डिनोट किया है, px से डिनोट किया है, इज इक्वल टू क्या होगी, जो ये पावर x की पावर 7 की पावर है वही क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। और इसमें बात करूं डिग्री ऑफ gy,
जी लिया है, जी वाई है, पॉलिनोमियल को किससे डिनोट किया है, जी वाई से डिनोट किया है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो पावर है वाई 10 की पावर है वही क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। अब डिग्री क्या होगी, 10। ये क्या हो गया अपने डिग्री ऑफ जी वाई का मतलब ये पॉलिनोमियल जो लिखा है उसकी डिग्री 10 होगी। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, डिग्री फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल की। आगे देखते हैं कि पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होंगे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते पॉलिनोमियल। बहुपद के सभी चरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब पॉलिनोमियल के जो टर्म हैं, जो पॉलिनोमियल की टर्म्स हैं, उनमें सभी टर्म के जो एक्स हैं या वाई हैं उनकी होल नंबर पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए। कैसे, ये लिखा हुआ है कि होल नंबर नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। कहने का मतलब किसी भी चर की घात ऋणात्मक भिन्न संख्या या दशमलव संख्या कहने का मतलब है किसी भी टर्म की कोई भी टर्म हो उसकी पावर यदि माइनस की होती है या रैशनल नंबर होता है या फिर क्या होता है डेसिमल नंबर होता है, कोई भी ऐसी नंबर आ गई, कहने का मतलब पूरे नंबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वो क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट माइनस की पावर नहीं होनी चाहिए, किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस की नहीं होनी चाहिए, 1/2 रूट वैल्यू नहीं होनी चाहिए या फिर डेसिमल नंबर नहीं होने चाहिए। तो वो क्या नहीं होंगे, पॉलिनोमियल नहीं होंगे। यदि कोई वेरिएबल की पावर पूरे पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल की पावर माइनस की आ गई या अपॉन में वेरिएबल आ गया, ऊपर कांस्टेंट है, तो वो क्या नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इनका। कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल नहीं है, एक एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं, कुछ एक्सप्रेशन लिखता हूं, x² + x + 1। दूसरा लिखा मैंने y² + y + 1/y। एक और लिखा, एक और क्या लिखा, y² + 1/y √y + 3। एक और ले लेते हैं, x² + √x + 1। अब बात करूं इनमें से पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल लिखे हैं सबकी पावर क्या क्या है। यदि पावर होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 है, तो वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। और यदि कोई कांस्टेंट के नीचे या कांस्टेंट के अपॉन में वेरिएबल लिखा हुआ है, यदि वो रूट में है या सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ है, तो भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर क्या है, 1। इसकी पावर की बात करूं, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1, और इसकी पावर क्या है, ये y ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस पावर आएगी, और इसकी पावर हो जाएगी -1। अब बात करूं इनकी पावर की, इसकी पावर है 2, इसकी पावर होगी, ऊपर आएगा 1/2 होगी, तो माइनस की हो जाएगी 1/2। इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 1/2। अब इसमें सारी पावर होल नंबर है, इसमें एक पावर होल नंबर, दूसरी भी होल नंबर, तीसरी क्या है, माइनस की। इसकी बात करूं तो एक पावर तो होल नंबर है 2 और दूसरी पावर क्या है, माइनस की है। इसकी बात करूं, पावर होल नंबर और
रूट वैल्यू है 1/2 है, तो क्या होगा, बस ये एक ही क्या है अपने पॉलिनोमियल है। बाकी के जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं वो कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आगे देखते हैं, जब क्वेश्चन आएगा उधर बात करेंगे कि किस प्रकार पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं या कैसे पॉलिनोमियल होते हैं। अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल को कितने भागों में बांटा है या डिवाइड किया है। तो पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। कि कैसे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं या कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम दो बेसिस पे करते हैं, एक डिग्री के बेस पे करते हैं, एक टर्म के बेस पे करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे घात के आधार पर, बेस ऑन डिग्री। डिग्री के आधार पर कैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है, किस पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, जिसकी पावर 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे क्या बोलते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर या रेखीय है। उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b। कहने का मतलब x की वैल्यू या x एक ही x आता है, उसकी कोई भी पावर नहीं होती, 1 होती है उसकी पावर, और उसके साथ कांस्टेंट आ सकता है, और b क्या हो सकता है, कोई एक ऐड हो सकता है या रिड्यूस हो सकता है। अब ये जो a की वैल्यू है, a 0 के बराबर नहीं होगा। यदि a 0 के बराबर हो जाएगा तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पीछे क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा। तो ये कुछ इसके एग्जांपल है, 5x + 4, 6x + 7। इस प्रकार हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। और ये किस प्रकार के पॉलिनोमियल है, देखिए पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, रेखीय बहुपद। यदि किसी बहुपद की घात 2 हो, क्या लिखा है मैंने, किसी बहुपद की घात 2 हो तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो द्विघातीय। कहने का मतलब द्विघातीय, द्विघाती या द्विघातीय किसी प्रकार से बोल सकते हैं। तो द्विघातीय पॉलिनोमियल को किस प्रकार डिनोट करते हैं, जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। अब यहाँ पे भी a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये a 0 हो जाएगा तो पॉलिनोमियल क्या बन के आएगा, bx + c। a 0 होने पे x² क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और ये किस में चला जाएगा, लीनियर इक्वेशन में। तो a किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी 1, 2, 3, 1/2, 2/3 कुछ भी आ सकता है। आगे बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है 2x² + 3x + 2 और 2x² + 2, 2x² स्क्वायर आना चाहिए, x² हमेशा आना चाहिए, या y² z² आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। क्यूब नहीं आना चाहिए, कोई पावर 4 नहीं आनी चाहिए, ऐसे कोई एक्सप्रेशन नहीं आने चाहिए। आगे देखें, आगे क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक। यदि किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 3 हो, यदि डिग्री क्या हो, 3 हो, तो क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और उसे क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। उसे हम त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। और वो क्या होगा, उसकी फॉर्मेट ऐसे होगी, x³ bx² cx और +d। और यहाँ पे भी क्या नहीं होगा, a किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। और कुछ एग्जाम्पल है 4x³ क्यूब के जो भी एग्जाम्पल है, मैक्सिमम पावर 3 आती है, वो सारे किस में आते हैं, क्यूबिक इक्वेशन में आते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, डिग्री के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। आगे देखते हैं ट्रम के बेसिस पे, किसी में 1 ट्रम हो, किसी में 2 ट्रम हो, किसी में 3 ट्रम हो, उन्हें क्या बोलते हैं। 1 ट्रम वाले बहुपद को एक पदी बोलते हैं, और मोनोमियल एक पदी है। एक पदीय में क्या होता है, एक ही एक्सप्रेशन, मान लो x लिखा हुआ है तो या तो उसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर होगा या फिर वो x ही होगा, या x² हो सकता है या x³ हो सकता है। तो किसी प्रकार भी हम लिख सकते हैं, कोई एक वेरिएबल x हो गया, x² हो गया, x³ y³
इस प्रकार कोई भी क्या होगा, एक सिंगल टर्म लिखी हुई है वो क्या होगी, एक पदीय या मोनोमियल होगी। अब बात करते हैं दो पद वाले, दो स्टेप हो ऐड करके कुछ और आगे ऐड किया हुआ है, 3x + 2 और 2x² + 2, 2x² + y, ऐसे हम क्या लेते हैं, दो टर्म वाले एक्सप्रेशन या बहुपद लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, द्विपदीय। क्या लिखा, द्विपदीय। इन्हें हम बोलते हैं द्विपदीय। इसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, 3x + 2 या फिर 3x + x, दो टर्म होनी चाहिए, प्लस या माइनस दो ही टर्म होनी चाहिए। मल्टीप्लाई वाली ऐड नहीं होगी इसमें, जैसे कि 3x, 3 × x, ये नहीं होगा। ये क्या होती है, सिंगल टर्म होती है, जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वैल्यू एक ही गिनी जाएगी। प्लस और माइनस में लिखा हुआ है तो क्या होगा, दो टर्म मानी जाएगी। अब बात करूं, तीन टर्म होती है तो उन्हें ट्राइनोमियल बोलते हैं, त्रिपदीय। त्रिपदीय और उनमें क्या होती है, तीन टर्म होती है। कैसे, एक तीन टर्म लिख देता हूं जोड़ के या डिवाइड माइनस करके, 6x² + 3x + 2, तो ये क्या है, इसमें 1 2 3 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगी, तीन पदों वाली हो जाएगी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, त्रिपदीय। अब यदि n आ जाए, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म हो, n टर्म हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें तो हम पॉलिनोमियल पहले से बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। गुणांक, चर के साथ चर का क्या लिखा हुआ है, चर का गुणक, जो वेरिएबल के साथ गुणा में या मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है वो क्या होता है, गुणांक होता है। तो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ax² + bx + स्क्वायर और cx + d। अब यहाँ पे मैं आपको पूछता हूँ कि x³ का कोफिशिएंट या गुणांक क्या होगा। x³ के साथ जो भी मल्टीप्लाई में नंबर लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, x³ का गुणांक हो जाएगा। तो x³ का गुणांक क्या होगा, a। मल्टीप्लाई में कौन लिखा हुआ है, इसके a लिखा हुआ है। आगे देखूं, x² का कोफिशिएंट या गुणांक क्या होगा, b। क्यों, क्योंकि x² के साथ कौन लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। और आगे देखें, x की बात करूं तो x के साथ कौन लिखा हुआ है, c। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। स्क्वायर के साथ जो भी आगे नंबर लिखा हुआ है वो क्या होगा, x का गुणांक, x² का गुणांक। x का पूछा है तो c क्या होगा, c गुणांक होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कि किस प्रकार इसके नंबर में लिखी हुई हो, कोई पूरी पॉलिनोमियल लिखी हुई हो तो उसके कोफिशिएंट क्या होंगे। तो मैंने लिखा x⁴ 3x² + x + 2, ये क्या लिखी हुई है, एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है। अब क्या करते हैं, इसमें मैं पूछता हूँ कि x⁴ का गुणांक या कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। x⁴ के साथ कौन मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इसका गुणांक या कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बात करूं x² की गुणांक, कोफिशिएंट, x² के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² का गुणांक 3 होगा। अब x की बात करूं तो x में क्या हो जाएगा, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा, 1। इसका गुणांक क्या होगा, 1। x का गुणांक 1। यदि वेरिएबल के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ होता है तो उसका गुणांक या कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। अब एक और बात पूछता हूं मैं आपको इसी एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में मैं एक और बात पूछता हूं, एक वेरिएबल का कांस्टेंट पूछता हूं, x⁴ का गुणांक।
x की पावर 3 का गुणांक। x की पावर 3 का गुणांक, अब आप बोलोगे कि सर इसमें x की पावर 3 तो है ही नहीं। है इसमें x की पावर 3, कैसे नहीं है, मतलब कैसे है वो बताता हूँ मैं आपको। इस बॉक्स में देखना मैंने कुछ लिखा हुआ होगा कि इसी पॉलिनोमियल को मैं वापस लिखता हूँ। बड़ी पावर कितनी है 4, इसके बाद कौन आएगा x की पावर 3, जैसे ही हमने जनरल फॉर्म देखी थी x की पावर 3 आएगी, उसके बाद क्या है स्क्वायर वाली है तो स्क्वायर वाली लिख दो, प्लस x प्लस 2। अब आप बोलोगे कि सर एक्स क्यूब तो था ही नहीं, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये क्या है हिडन है। जैसे अपने मल्टीप्लाई क्या होता है हिडन होता है, वैसे ही ये क्या है एक्स क्यूब हिडन है। कैसे है, इसको मैंने क्या कर दिया 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म क्या हो गई गायब हो गई। अब बताओ कि इस फॉर्मेट में एक्स की पावर क्यूब का गुणांक क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा 0। कहने का मतलब है यदि कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ नहीं है और उसका आपको यदि कोई वेरिएबल लिखा हुआ ही नहीं है, जैसे कि एक्स क्यूब इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, और आपको पूछ लिया कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, तो आप क्या कहोगे 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से वो क्या हो गया कोफिशिएंट हट गया या गायब हो गया। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की। आज के लिए बस इतना ही।